जवानी, जिंदगी का हर पल खुल के जीने का समय, जिम्मेदारियां को निभाने का समय था वो। पैसा, पैसे के लिए कुछ भी करूंगा ऐसा सोच के जीना शुरू किया, और वही सोच मुझे गब्रियल के पास लेके आया। बचपन से मेरी माँ ने मुझसे कहा था वो मेरे पापा के दोस्त थे और अब मेरे रोल मॉडल भी थे गब्रियल। पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते थे वो, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद शहर में एक कॉफी शॉप शुरू किया। आजकल उनकी दुनिया सिर्फ इसी कॉफी शॉप में है। उनका ये परिवर्तन की वजह कोई फरिश्ता है करके माँ ने मुझे बताया था। जानते हो वो फरिश्ता कौन है? उनकी ही बेटी एन मेरी। सिया, जस्ट अ मिनट। कहाँ थी इतने देर? सॉरी मैडम। ऑर्डर देके कितना देर हुआ? मुझे गब्रियल से मिलना था। मार्टिन। मार्टिन? हाँ जी, मार्टिन। वेट। ओके। हाय। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे जम के करना चाहिए, वरना अगर कुर्सी है भी तो पिछवाड़े सटेगी नहीं। अरे ओ भैया, तुम्हारे ही बोलने के बाद मैंने 10 करोड़ रुपया इस गधे के जेब में डाला, अब क्या हुआ? वो भी गायब। भाई के इस हाल के लिए मैंने भी बहुत सहायता किया। बहुत सारा पैसा मैंने भी आपको दिया था। मरवारी सेठ के बक्से में 2 गुना इंटरेस्ट लेके मेरे हाथ से बहुत कुछ निकल गया। इसलिए मैं जो अभी टाइम बोल रहा हूं, तेरे को माल पहुंचाना ही पड़ेगा। अभी तू बैठ के कॉफी पी ले और पैसे के बारे में सोच। ओह, उसकी जरूरत नहीं। एक कॉफी के लिए पैसा मेरे पास है। मेरे को मालूम है आपके पास चॉकलेट खरीदने के लिए पैसा है। ये आपकी बेटी के लिए मेरी तरफ से। ओ, क्या थी दिलचस्पी? ये काम जब बोल रहा था कितने वादे किए हैं, ये अब कितने दफा की असाइनमेंट है? हाँ, तू मेरे को लेके? हाँ, चैरिटी काम के लिए आए हो क्या, या मेरे को मरवाने के लिए? पुजारी के जैसे कपड़े पहन के चल पड़े हैं। तू मेरे हाथ से ही मरेगा, वो पक्का। अबे ओए, तू मेरा नाम नहीं भूला ना? गब्रियल है मेरा नाम। ये गब्रियल ना फरिश्ता नहीं है, शैतान है, शैतान। चेहरा देखने से ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार दिखाने वाला है। देखो, वो कॉफी ठंडी हो जा रही है, उठा के पी ले, जरा तगड़ा हो जाने दे, नहीं तो वो मुसली खरीद के दे दो क्या? तू क्यों हंस रही है रे? वो नहीं पापा, ये आप जो बोले ना, दोनों के लिए कोई काम का नहीं है।
क्रॉनिक बैचलर्स है ना। तो अंदर जा रहे। बाय ओल्ड सिटीजन्स। तेरी तो हम्म, अबे ओए, क्या रे? तेरे को कहीं खुजली हो रही है क्या? नहीं सर। अरे तू वहां खड़ा है क्या? तो फिर हम वहां आ जाएंगे। नहीं सर। अरे गुप्ता, वो एसी जरा बंद करना, इसे बड़ी ठंड लग रही है। अबे मुन्ना, मुझे यह बहुत सारा काम है और ज्यादा काम नहीं करवाने का। नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? मार्टिन। हाँ, इसे देखा तो इतना खूब नहीं है। अरे कौन सा बड़ा खासियत देख के मैं तेरे को यहाँ पे रखा है? हाँ तो बैठो। नहीं सर। हाँ तो तुमको पहल से देखो, तुम अंडा मत खा। अरे तू समझा नहीं क्या? ये अपना पटेल का लड़का है। हाँ हाँ। तेरा पापा है ना पटेल जी, वो तेरी मम्मी जी को बहुत बड़ा दुख दिया है। उनका काम के लिए नहीं मैंने जो तुमको यहाँ बुलाया। मेरे को यहाँ बहुत सारा काम है जो लोगों को मालूम है और नहीं भी मालूम है। वो सब तेरे को मालूम होने की जरूरत भी नहीं है। तेरा काम जो है ना, वो मेरी गाड़ी चलाने की है। हाँ ठीक है सर। अबे कहाँ गया रे वो अपना ताहिर? उधर कितने लोग हैं? तू जा वहाँ। कच्चा मांस का बिजनेस बॉस को पसंद नहीं है, खत्म हुआ ना ची। लेडीज बिजनेस भी बॉस को पसंद नहीं है, पालवाटी ना उन्ना वान पन्नियाची। मेरा बॉस सोली इर्क, अच्छा काम करने से पहले थोड़ा मीठा खाना अच्छा है। चाहिए?
उससे दोस्ती करने की बहुत से तरीके मैंने आजमाए, पर मैं समझ नहीं पाता हूं कि उसके दिल में क्या है। वो एक शहर में पली बड़ी हुई लड़की है। पर कोई नहीं, धीरे से वो सबसे दोस्ती कर लेगी। हम फिर देख लेंगे। ये ताहिर है, गब्रियल भाई का सब कुछ। भाई जब कुछ सोचता है ताहिर तभी वो खत्म कर देता। इसीलिए ताहिर को बहुत भरोसा करते हैं। उसी भरोसा मुझे भी चाहिए था, इसलिए मैं भी ताहिर जैसा काम करने लगा। आ गया रे अपना रतन भटनागर। पहले भाई के दोस्त ही थे जो आज उनके बिजनेस के दुश्मन बन गाड़ी गए। जरा बाजू करके रोकना। इसी वजह से आजकल वो किसी को भी ज्यादा नजदीक नहीं आने देते। ये है रतन, भाई के साथ ही थे पहले, लेकिन अब देवसी के साथ काम करता है। आज करोड़ों का कारोबार है इसका। वो कैसे रतन? देव साहब को 30, तब मेरे को तू मेरे को खेल मत सिखा ओह। भैया। ये सब खेल तू हमें सिखाया ना? वो तू मेरे को वापस सिखा रहा है क्या? अरे बेटा रतन, मैं तेरे को नहीं पहचानता क्या? रबर का दाम जब नीचे गिरा तो इसका खेल बदल गया। अब बदलते बदलते ये सोने पे पहुंचा। बहुत बढ़िया। अरे रबर के जैसे ही है ना, दाम भी बढ़ता है। तो तेरा हाथ में बहुत सारा पैसे भी होंगे ना? हैं? रखो भैया बाकी के पैसा। हाँ, ठीक है ठीक है। देव साहब, देवसी दिखने में बहुत मासूम लगता है, हंसते हंसते धोखा दे देगा। सिर्फ यही नहीं, गब्रियल भाई के और भी दुश्मन थे। एक महेश कुमार पुलिस ऑफिसर था, वही उसका ताकत भी। अरे बड़े साहब, बड़ा गलती हो गया हमसे। नब साला, गलती गलती तेरे से नहीं हुआ, मेरे से हुआ, तेरे को विश्वास करने का। अबे मैं ये शहर में ऐसा अकेले चलूं तो भी मेरे आंखों में आंखें डालकर कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं, अभी भी। वो मालूम है साहब, यहाँ का छोटे बच्चे को लेके बड़े बुजुर्ग तक आप ही के कारण रोज चैन की नींद सोते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि वो रतन को भी चैन का नींद सुला दूं। तेरे को मालूम है ना, मैं किसी से कुछ भी नहीं छीनता। तेरे 30 लेके एक 45, अभी 15 काट के बाकी का 30 वहां पहुंचने का। अब चलूं मैं देव साहब? हाँ, और एक बात है, तेरा मन में जो है आप उनके ऊपर निकाला जिंदगी तबाह कर दूंगा तेरा। तेरे को अच्छी तरह मालूम है ना मुझे। तो चलो क्या? अरे अरे उधर देखो यार। अरे ये उतना अच्छा नहीं है। जिसके पास भी बहुत तू सारा उधर पैसा देख, था, उधर। वो सब देख ले वो लोग कैसे झट कॉफी से शॉप लड़की को आते घुमाता थे। है। अरे वाह, ए, खाना खाएगा? चल। बहुत तरीके के लोग इधर आते थे। यहाँ के परमानेंट कस्टमर्स थे अजित और गैंग। जब भी वो यहाँ आता था, उसके साथ हमेशा कोई लड़की होती थी। लेकिन जब मैंने उसको एन मेरी के साथ देखा, तब मैं सोचने लगा।
अजय, क्या है? तू कहाँ जाने का बोला था पहले? मैं फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर। गाड़ी है ना तुम्हारे पास? तो मैं भी आऊँ क्या? व्हाई नॉट? मेरी को शॉपिंग करनी है, तू भी आ, मेरे को जरा ड्रॉप करना प्लीज प्लीज। ऑफ कोर्स, कम कम Please. कम ऑन। तुमको ड्राइविंग मालूम है? और नहीं तो क्या, मैं कर लूंगी। मैं कभी कभी इधर आता हूँ, उस दिन से तुम्हें देख रहा हूँ मैं। बाइक का चाबी दे। लड़कियों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। उनके बीच में क्या हो रहा है यह मैं जानना चाहता था। अबे बाहर निकलना बे। उस वक्त मैंने बोला ना कभी मेरा हाथ में पड़ेगा। कहाँ है रे तेरा बॉस और साले का डायमंड्स? सब सच सच बताना रे। ए! चल चल इधर। ए! अबे उठना बे। आया साला। क्या रे तू चुपचाप खड़ा है? तेरा मुंह खुलवाने के लिए कोई गोरी वाली लड़की चाहिए क्या? अब तेरे को ये केस क्या है मालूम है ना? माल हाथ में पड़ने के बाद तेरा बॉस नहीं, कोई भी बाल आके बोलने से भी मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। समझा बे साला। क्या है बे, देख के भमका रहा है क्या साला? माल हाथ लगने के बाद सालों को सोने नहीं देना। चल चल अरे चल चल तेरा चल। ए, चल। अरे जल्दी चल। अरे हाँ चल चल चल, बोला ना चलने के लिए। सीधा चल, जीप में चल चल। क्या बात है पापा? धोखा दिया है वो महेश। तो मेरा दोस्त। सेव हिम पापा प्लीज, सेव हिम प्लीज। तू जन्म लेने से पहले मैंने चालू किया ये काम। इससे पहले भी कई जन अंदर गए हैं। अभी क्या? एक बात बताऊं, मुझे उससे उससे? सॉरी पापा, आई लव हिम। इस तरह के काम के लिए उसे शामिल मत करना प्लीज। मैं तुमसे पहले ही बोला था, मेरे लोगों और धंधे के साथ किसी तरह की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। भूल गई क्या तुम? यू आर क्रूअल पापा, आप सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। I want him, Papa. I can't live without him. I can't live without him. उस दिन की इस बात के बाद मेरे और एन मेरी के बीच में जो भी था वो उन्होंने भी जाना। हे गुप्ता, महेश का काम तमाम करने का वक्त आ गया। पहले अपने लौंडे को बाहर निकालना, उसके बाद ही करना। तू ज्यादा टेंशन मत हो, मैं महेश से पूरा बात किया था। हे ताहिर, माल कहाँ है? इधर है सर।
सुबह से पहले ये सेठ के हाथ में पहुंचनी चाहिए। कहाँ है रे तेरा पुलिस वाला गुंडा? वो होटल में होगा सर। कुत्ता, तू इनको लेकर घर चले जा। उनको खल्लास करने का वक्त आ गया। चलो बच्चे। उस दिन पहली बार मैंने गब्रियल भाई के दूसरा मुख भी देखा। सुपरस्टार अजय घोष, देवसी का और सीए महेश कुमार का सारे गलत कामों के लिए यही सहारा होता है हमेशा। अरे सर, आप इधर? अरे तेरे गॉडफादर से मिलने आए हैं। अरे क्या बड़े भाई, मैं कुछ हंसी मजाक किया तो आप डर गए क्या? यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। काफी साल हुए ना अब शहर पर राज कर रहा है। अब से मैं भी आ रहा हूं। इसको तो सिर्फ एक कर्टन रेजर ही समझना। लो, इन लौंडों से ही पूछ लो महेश को खेलना आता है या नहीं। खैर आप तो आए हैं ना। Shall I offer a drink for you? तेरा खातिरदारी स्वीकार करके तेरा भाषण सुन के जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। तू जो धंधा यहाँ कर रहा है ना, सुपरस्टारों के पिछवाड़े में पाउडर डाल के करने वाला वो धंधा, और वो पाउडर मूंदने के लिए आजू बाजू में पैसे वाला गधे, और सिर्फ तबाही के लिए कुछ माता पिता जन्म दिया है ना, कुछ लड़कियां, इनकी सब सहायता करेंगे मैंने कभी नहीं बोला। इसलिए बेटा महेश, मेरे लौंडों को भी पकड़ के सही रास्ते में लाने का कोशिश तू भी नहीं करने का। तेरा ये सिनेमा वाला खेल है ना, उसको बंद करना भी मेरे को मालूम है। और फिर जो मुंह खोल के हंसने वाला तेरा सुपरस्टार है ना, उनके लिए मैं एक टिकट तैयार कर रहा हूँ। और फिर मैं भी निकालूंगा एक छुटकू को सुपरस्टार बनाने के लिए। और फिर मेरा हाथ में भी आएगा चैनल, सैटेलाइट, एफएमसीजी सब। अबे बुड्ढे, ये दोनों छुटकू लौंडों को लेकर तू इंस्पेक्टर महेश को डरा रहे क्या? 3 लोगों को बंद करने के लिए मेरे थाने में जगह है अभी भी। उम्र का मैं कदर नहीं करूंगा। तीनों सालों को तू इसको जरा हिला के दिखा एक बार। मैं आया तेरे पास। तू वर्दी पहन के जो घटिया काम करता है ना, वर्दी के बिना एक इंडिविजुअल के हैसियत से मैं करके दिखाऊंगा। अगर खेलना है तो मर्दों की तरह सामने आ जा। मेरे इलाके में या मेरे लौंडों के ऊपर अगर तेरा छाया गिरा बेटा महेश, मैं तेरा टिकट फाड़ दूंगा। ब्लैक टिकट। नहीं दूंगी। एक दो ना मुझे। नहीं दूंगी। क्यों? मुझे चाहिए। नहीं। प्लीज, एक ही फूल चाहिए। क्यों नहीं देती हैं? अच्छी बची है ना, प्लीज। नहीं दोगी? नहीं दूंगी। दो ना। मुझे चाहिए। नहीं सिर्फ दूंगी। एक फूल। नहीं। प्लीज। मैं भी ज्वाइन करूँ क्या तुम्हारे साथ? मैं काफी फ्री हूँ।
उसे कुछ मत करो, कुछ मत करो प्लीज। लीव इट एन, कितनी देर से तुम यही बात कर रहे हो? वो सिर्फ एक सपना था। वो सिचुएशन भूल नहीं पाती हूँ। मुझे डर है उससे। वो अच्छा आदमी नहीं है। आजकल पापा का एक्टिविटीज का फायदा उसको और इब्राहिम को जाता है। इब्राहिम भाई? छोटी उम्र में भी मैं उसे देखे आई हूँ। मैंने अरे बेटी, इब्राहिम भाई बोल के इनको डराना मत। डॉन का पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यारा मुनको की पुलिस डॉन को पीछे पड़ा, लेकिन डॉन ऐसा इस डायलॉग सीखने के लिए डायरेक्टर साहब ने बोला। काफी दिनों से सीख रहा हूँ। आप उधर जाके देखा तो पता चला एक गधा बैठा हुआ है। तुम लोग बड़े साहब को बता के मेरे को एक सुपरस्टार बना दो ना भाई, प्लीज प्लीज। तो फिर ये सारे लोग के हाथ से? ये पापा के कारीगर है, पापा के मिस्त्री लोग, सब बंगाल के हैं। प्लीज, आज का रोकड़ा देगा बोल के बुला के लाया। बड़े साहब को प्लीज जरा बताओ ना। उसके लिए बड़ा साहब तो यहाँ नहीं है ना, आप जाके पापा को लेके आना। एन मेरी के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानने के बाद वो क्या करेंगे करके मुझे पता नहीं था। तभी एक सफर के बीच में भाई ने उनके फ्लैशबैक मुझे बताया था। मार्टिन, ये एन जो है ना, वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी 16वीं साल में मुंबई की वो बड़ी होटल में किचन में काम करने वाले मेरे को हर वक्त याद दिलाती है वो सुंदर 24 साल की उम्र वाली मेरी।
मेरी को मैंने बहुत चाहा, उनका मैंने बहुत भेंट किया, इंतजार किया। लेकिन मेरी हालात ने मुझे उससे अलग कर दिया और अंत में कोई एक ग्राहक के साथ कहीं दूर चली गई। दया, मेरे को उस शब्द से नफरत था। मेरे आंखों के सामने सिर्फ उन्नति था, सिर्फ वही था मेरा लक्ष्य। उसके लिए मैंने बहुत सारे रास्ते अपनाए और अंत में हर रिश्तों को फाड़कर मैंने फेंका मौत का टिकटें, ब्लैक टिकट्स। फिर कभी इस शहर में कहीं बीच सड़क में मैंने उसे मिला, मेरी को एक दुर्बल शरीर के साथ। तू कुछ नहीं बोल रहा। आखिर तू नवजोत को कौन समझ कर रखा? महेश का टिकट बाद में फाड़ते हैं, सबसे पहले इनकी फाड़नी चाहिए, वरना हम मरेंगे। लेकिन उसके लिए एक रुकावट है, मैं और तुम। हैं? क्या बोला? हाँ, ये खेल यहां खत्म। मेरे को लेके एन के बारे में तो भाई साहब को जबान दिया ना, उसका पालन करो। उतरो। अब यहां से सफर मैं अकेला करूंगा, उसके लिए तुम्हें एक रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसलिए उतरो। अबे उतर। उतर ना बे बाहर, उतर। ए, ताहिर, मरना है तेरे को, कुत्ते का मौत। हर एक काम के लिए एक वक्त होता है, भाई साहब जैसे बोलते हैं। तुम्हें भी ले जाऊंगा जब महेश का टिकट फाड़ना है तब। अभी तू जरा सब्र कर। ताहिर, तेरा वही गुस्सा है, मुझे भी उन लोगों पे। खत्म करने के लिए या खत्म होने के लिए साथ रहेंगे। तो एन का ख्याल कौन करेगा? भाई और तेरे बाद ही मुझे कोई भी। लेकिन वो मेरी बहन है, समीरा की जैसी। उसने बताया ना 3 टिकट लेके आए हैं, एक तुम हो सकता है, एक मैं हो सकता हूँ, वरना एन भी हो सकती है। इसलिए मेरा सफर में तू नहीं चाहिए। पापा, एन, पापा तुम्हारे लिए ही जीते थे। वो मन से बात कर रहे होंगे। नहीं, मुझे पता है, वो कह रहे होंगे कि मार्टिन और एन तुम मेरे हो, तुझे मैं सेफ जगह पे लेकर जाऊंगा। हाँ, एक तरफ महेश और दूसरी तरफ पता भी नहीं है वो कौन। जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए इधर से। नहीं मार्टिन, आई कांट। तुझे क्या लगता है बाहर जो खड़े हैं पुलिस ऑफिसर्स हमारे लिए है?
मेरी बात समझो है। मुझे मालूम है। जल्दी आओ। ओके जल्दी जल्दी गाड़ी लो गाड़ी लो। ए कोई जा रहा है वहां से, जल्दी 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 अरे फॉलो हिम, पकड़ो उनको। अबे ताहिर, ये मैं ही हूं, मोहम्मद अली। बोल, आपके लिए कुछ भी करेगा। जैसे तुम्हारे भाई कहते थे वैसे एक टिकट के साथ आया हूं। 4 टिकट, उसमें से एक वो ही लेके गए। नहीं 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 नहीं, मैं लेके गया उनके लिए। अब बाकी है 3। मोहम्मद अली अब ऐसे है, ये जो गाड़ी दिख रहा है वो तुम्हारी वजह से। याद नहीं है क्या, उस दिन गब्रियल तुम लोगों को मेरे पास बेचा था। याद नहीं है क्या? मार के फेंक देना बे, मार ना बे। मार ना बे, अबे मार। काफी नहीं है क्या? तेरी माँ की लाल सा। जो काम तू कर रहा है वो गब्रियल के लिए बहुत सालों तक मैंने किया है।
हम सबका एक तरीका है ना ताहिर। एक उंगली अगर काटा तो जिसने भी काटा उसका उंगली काटना चाहिए। उससे भी बड़ी बात उससे माफ करना। लेकिन माफ करने के लिए ये मोहम्मद अली खुदा नहीं है। जो भी मेरे लिए चाहिए वो मैं लूंगा। तुम्हारा दोस्त को कहीं पे भी तुमने छुपाया हो उसका टिकट मैं भिजवा दूंगा। जाना चाहिए ना ऐसी एक गाड़ी में। नवजोत, भेज दो इसको जहन्नम पे। टिकट टू हेल। ब्लैक टिकट। ये नहीं, इसको नहीं जाना चाहिए। उसको गब्रियल की बेटी, उसको जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, उसको। ताहिर, 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 ताहिर। मार्टिन टिकट को ढूंढते हुए वो भी आ गया। उसे लेके आना, जाओ। ताहिर, 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 ताहिर।
मारो साले को। कौन है मैं उधर? हाँ? कौन है? क्या हो क्या रहा है उधर? हाँ? वो कहाँ है? एन मेरी? ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बाद मैंने एन को बीच रोड के पास एक चर्च में छोड़ना पड़ा। अब वो मेरी इंतजार में वहीं रहती होगी। उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसको कुछ नहीं होगी। मैं जाके लाऊंगा उनको। आज का मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग आए थे। देखो वहाँ एक लड़की बैठी है।
रात बहुत हो गया, आप अकेले क्यों इधर बैठे हैं? किसी को इंतजार करती है क्या? चलो चलो, कल सुबह जल्दी उठना है। अंकल, अंकल, ओह, आप हैं? मैं तो डर गई मैं। मेरे पापा के बारे में आपको मालूम है ना? बहुत ही थका हुआ हूँ मैं। एक कॉफी मिलेगा क्या? मैं अभी लाती हूँ। क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? क्या क्या बोला? मुझे मालूम नहीं हुआ। क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? मेरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो। सिस्टर, आप एक हाँ? लड़की को इधर देखी क्या? हाँ, मैंने देखी थी थोड़ी देर पहले। उधर बैठी थी, शायद गई होगी। बेटा, एन बेटा, आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा। हे भगवान, क्या हुआ तुम्हें? क्या आखिर हुआ क्या? बोलो बेटा, बोलो तो सही। तुम्हारा पापा, उसकी वजह से मेरी बेटी। देखो बेटी, कितना देर हुआ, आंटी लोग बाहर वेट करते हैं ना, तो पापा के साथ आ जाओ।
नहीं, मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी आ मैं जाऊंगी। बरसों से बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते आप। देखो, मुझे मैंने गब्रियल बेटी भाई को को नहीं पैसा नहाया, देना है। आप नहा कर ले आओ। पैसा कैसे भी करके मुझे आज ही चाहिए। मैं बाद में बुलाऊंगा। हाँ, मम्मी के पास जाना है, जाना है। मम्मी के पास बेटी जाना अच्छी है। बेटी है ना तू। नहीं, चल बाथरूम में जा, नहीं, मैं नहीं, नहलाता पापा, हूँ। जाओ ना, नहीं, मुझे जाओ ना। जाना है अभी। नहीं, आ जाओ, आज मैं नहलाऊंगा। नहीं, पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पापा, पापा मुझे जाना है। कितना दिन हुआ तुम्हें भाईजान है देखकर? क्या अंदर? हाँ है, अंदर है, जाओ। अबे आना रे, अब मारो उसको। अबे यार मारो इनको। अबे यार मारो इनको। पापा जल्दी जल्दी खोलो, खोलो ना दरवाजा, अबे मार रहे इनको। दरवाजा मारो, खोलो। मारना यार। मार यार। पापा काफी नहीं है क्या? तेरी माँ की लाल साला। बेटी, बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। मेरी बेटी, बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, 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 मेरी बेटी, तुम्हें भी उसी के पास भिजवा दूंगा। वो वहां पे अकेली होगी। उसको मेरे चुम्मे से ज्यादा तुम्हारे चॉकलेट्स को पसंद करती थी, वही चाहती थी। आपके बेटी को मरने के कारण मेरी पापा है तो मुझे मरने के लिए डर नहीं है, लेकिन मैं यकीन नहीं करती हूँ। वो मुझे सड़क से उठाकर पाल कर बड़ा किया। आपके बेटी को मिठाई देने वाली वो मैं है। मेरे पापा कभी ऐसा नहीं करेगा। अपने बच्चों को प्यार करते वाले कोई भी बाप ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी
अनजाने में किया गया एक छोटी सी गलती एक बड़ा हादसा बन चुका और मैं सिर्फ उसको देखता ही रह गया। जितने भी पाप किया था उन सब के लिए अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। Thanks For what? for saving my life. अंधेरी सी रात के सारी तन्हाई को पीछे छोड़ के मार्टिन और एन मेरी दोनों एक साथ जीना शुरू किया। सारा बदला लेने के बाद वो सारी दुश्मनी को छोड़ के मोहम्मद अली भी लौट आ गया अपनी बेटी के पास। और महेश कुमार भी अपनी वर्दी के लिए सारा काम कर रहा और बिना किसी काम के सिर्फ पैसा ही लेता रहा।